हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 का अपन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 11 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, इसमें जो धातु है, ठीक है, इनके क्षय और वृद्धि का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट श्लोकाज हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि रस धातु, तो रस धातु का क्षय का क्या क्या चीज़ें याद रखना है। तो चरक ने बताया है, घट्टते सहते शब्दम न उच्चे शूल्यते। ठीक है, यानी कि रस धातु क्षय होने पर, ठीक है, घट्टते सहते यह लक्षण देखने को मिलेगा। जो ऊंचे शब्द है, ठीक है, यानी कि ऊंचा जो शब्द है उसको सुनेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा हृदय ताम्यति अल्प चेष्टा हो जाएगा। ठीक है, ये जो है रस क्षय का लक्षण है। तो घटते सहते शब्दम न ऊंचते। ठीक है, और यानी कि आवाज जो है वो ऊंचा नहीं रहेगा। शब्दम न ऊंचते शूल्यते, शरीर में शूल होगा। हृदय तम्यति, और चेष्टाएं अल्प हो जाएगी। ये रस क्षय का लक्षण आचार्य चरक ने बताया है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोले हैं, तो रस क्षय हृत पीड़ा। तो रस क्षय से हृदय में पीड़ा, कंपन्नता, शून्यता और तृष्णा इनकी उत्पत्ति होती है, ये सुश्रुत ने बताया है। तो ये चीज याद रखना। रस क्षय का सुश्रुत ने लक्षण क्या बताया है, तो रस क्षय से हृदय में पीड़ा, कंपन्नता, शून्यता तथा तृष्णा की उत्पत्ति होती है। वांग भट्ट ने क्या बताया है, तो वांग भट्ट ने बताया है, रस क्षय श्रम शोष ग्लानि शब्द सहिष्णुता। ठीक है, यानी कि वांग भट्ट का कहना है कि रस क्षय होने से क्या होता है, तो रस क्षय होने से श्रम शोष ग्लानि तथा शब्द असहिष्णुता, ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये वांग भट्ट ने बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रस क्षय का लक्षण है। फिर रस वृद्धि के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो रस वृद्धि का क्या लक्षण है, तो रसो अतिवृद्धो हृदय क्लेद प्रसेक च। तो हृदय में क्लेद का होना, प्रसेक का होना, ये जो है रस वृद्धि का लक्षण है। रसो अपि श्लेष्मवत। ठीक है, तो ये जो है आपका रसो अपि श्लेष्मवत। तो ये जो लक्षण है वो आपका रस वृद्धि के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मतलब कफ वृद्धि के जो लक्षण है वो आपको रस वृद्धि के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो रस की अतिवृद्धि होने पर हृदय में क्लेद होगा, और कम होने पर क्या है, तम्यति। ठीक है, तो ये लक्षण आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं रक्त के विषय में। तो रक्त क्षय का क्या लक्षण बताया आचार्य चरक ने, तो रक्त क्षय के यहाँ पे लक्षण बताया है, परुष्य स्फुटिता, अम्ला नाम त्वग रुक्षता, रक्त क्षय। ठीक है, तो क्या है, शरीर में स्फुटिता का हो जाना। ठीक है, पौरुष स्फुटता। इसके अलावा त्वचा का रुक्ष हो जाना, ये रक्त क्षय का लक्षण है। ये आचार्य चरक ने बोला है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, शोणित क्षय, त्वक पौरुष्य, अम्ल शीत प्रार्थना, सीरा शैथिल्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। ठीक है, सीरा शैथिल्य किसका लक्षण है, तो ये रक्त क्षय का लक्षण है। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, सीरा शैथिल्य किसका लक्षण है, रक्त क्षय का लक्षण है। अम्ल शीत जो चीज है उनको खाने की इच्छा का होना, त्वक का पौरुष्य होना, ये सभी रक्त क्षय का लक्षण के अंतर्गत आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। जबकि वांग भट्ट ने क्या बताया है, तो वांग भट्ट के अनुसार रक्त क्षय का लक्षण बताया गया, रक्त क्षय अम्ल शिशिर प्रति सीरा शैथिल्य रुक्षता च। तो वांग भट्ट के अनुसार क्या है, अम्ल तथा शिशिर जो चीज है उनके क्या है, इच्छा का होना, ठंडी चीजों का, वस्तुओं का इच्छा का होना, शिरा में शैथिल्यता का होना। ठीक है, तो शिरा शैथिल्य रुक्षता च। ठीक है, तो शिरा शैथिल्य जो लक्षण है वो किसका है, रक्त क्षय का ही वांग भट्ट ने भी बताया है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे अपन ये हमने देख लिया सुश्रुत और वांग भट्ट दोनों का मत रक्त क्षय के विषय में। अब रक्त की वृद्धि के क्या लक्षण है, तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, रक्त रक्तांग अक्षिता। ठीक है, यानी कि रक्त वर्ण की जो आंख है वो दिखाई देगा। सीरा पूर्णत्वम, तो सीरा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो सीरा पूर्णत्वम ये किसका लक्षण है, रक्त क्षय का, सॉरी, रक्त वृद्धि का लक्षण है। जबकि सीरा शैथिल्य किसका लक्षण है, रक्त क्षय का लक्षण है। और सीरा पूर्णत्वम ये जो है रक्त वृद्धि का लक्षण है। ये सुश्रुत के अनुसार याद रखना। वांग भट्ट ने क्या बताया है रक्त वृद्धि में, तो रक्त वृद्धि का लक्षण बताया है, वृद्धि, प्लीहा, कुष्ठ, रक्तपित्त, उपकुश, गुल्म, कामला, व्यंग, अग्निनाश। ठीक है, ये सभी जो लक्षण है ये वांग भट्ट ने बताया है रक्त वृद्धि का। तो रक्त वृद्धि से क्या होता है, विद्रधि, प्लीहा, कुष्ठ, रक्तपित्त, उपकुश, गुल्म, कामला, व्यंग, अग्निनाश, ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वांग भट्ट ने बोला है, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका मांसक्षय का लक्षण। ठीक है, तो मांसक्षय के लक्षण के विषय में बात करें तो आचार्य चरक ने बोला है मांसक्षय में, तो मांसक्षय विशेषण स्फिग ग्रीवा उदर शुष्कता। ठीक है,
तो मास 6 में विशेष रूप से क्या है, स्फीग ग्रीवा उदर में शुष्कता का होना, यह विशेष रूप से मास 6 का लक्षण है, ये आचार्य चरक ने बोला है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि रुक्षता, तोद, सदन, धमनी, शैथिल्य, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है, ये किसका लक्षण है, तो मास 6 का लक्षण है, ये सुश्रुत ने बोला है। तो रुक्षता, तोद, सदन, धमनी, शैथिल्य, ये मास 6 का लक्षण है, ये सुश्रुत ने बोला है। जबकि चरक ने क्या बताया है, स्फीग ग्रीवा उदर शुष्कता। ठीक है। वांगभट ने क्या बोला है, तो मास है अक्षी ग्लानी, गंड स्फीग, शुष्कता, संधि वेदना। तो वांगभट के अनुसार क्या है, मास 6 का लक्षण, तो मास 6 से होता क्या है, अक्षी में ग्लानी होती है, गंड स्फीग में शुष्कता आ जाती है और संधियों में वेदना होती है। तो संधि वेदना, धमनी शिथिलता, ठीक है, तथा ग्रीवा स्फीग, ग्रीवा उदर शुष्कता, ये किसके लक्षण है, मास 6 का लक्षण है। विशेष रूप से ध्यान रखना, चरक ने ये पॉइंट्स जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ इनसे क्वेश्चन आते हैं। स्फीग ग्रीवा उदर शुष्कता, ये किसका लक्षण है, मास 6 का लक्षण है, ये समझ में ही आ रहा है। संधि शिथिलता, जबकि शिरा शिथिलता किसका लक्षण था, ये रक्त क्षय का लक्षण था। और धमनी शिथिलता जब आ जाए तो ये मास 6 का लक्षण है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ संधि वेदना, तो संधि वेदना जो है वो यहाँ पे मास 6 के लक्षण बताए गए हैं। अब मास वृद्धि के लक्षण क्या है, तो स्फीग, गंड, ओष्ठ, मुष्क, उरु, जगह, बाहु वृद्धि, गुरु गात्रता। ठीक है। तो मास वृद्धि का लक्षण क्या है, तो स्फीग, गंड, ओष्ठ, मुष्क, उरु, जगह तथा बाहु, इनमें क्या है, वृद्धि हो जाना, इनका बढ़ जाना, और शरीर में गुरु गात्रता की उत्पत्ति होना, ये मास वृद्धि का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं मेद। मेद के 6 का लक्षण क्या है, तो मेद 6 का यहाँ पे लक्षण बताया गया है कि संधि में स्फुटन होना, ठीक है, ग्लानि का होना, नेत्रों में आलस्यता का होना, उदर का तनु होना, ये जो है आचार्य चरक के अनुसार मेद 6 का लक्षण है। तो संधि स्फुटन किसका लक्षण है, मेद 6 का लक्षण है। नेत्रों में आलस्यता का होना, उदर का तनु होना, ये सभी मेद 6 के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बताया गया मेद 6 के लक्षण में, तो मेद 6 प्लीहाभिवृद्धि, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीहा वृद्धि होना, ये किसका लक्षण है, तो प्लीहा वृद्धि मेद 6 का लक्षण है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। संधि शून्यता, साथ ही साथ मेदुर मास प्रार्थना, ठीक है, तो मेदुर मास प्रार्थना यानी कि मेदुर जो मधुर मास है उसके खाने की इच्छा को होना, ये क्या है, मेद 6 का लक्षण है। शरीर में रुक्षता का होना, ये भी मेद 6 का लक्षण है। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना कि संधि में स्फुटन, ग्लानि, नेत्रों में आलस्यता, उदर का तनु हो जाना, मेद 6 का लक्षण के अंतर्गत आता है। सॉरी, ये जो है मेद 6 का लक्षण है। प्लीहा वृद्धि, ये भी मेद 6 का लक्षण है। संधि शून्यता, रुक्षता, मेदुर्मास प्रार्थना, ये सभी मेद 6 के लक्षण के अंतर्गत आते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद मेद वृद्धि का क्या लक्षण है, तो मेद वृद्धि का लक्षण है कि अंगों में स्निग्धता का होना, उदर तथा पार्श्व की वृद्धि का होना, का श्वास, दुर्गंध तथा प्रमेह के पूर्व रूप के जो लक्षण है वो आपके मेद वृद्धि में देखने को मिलेगा। तो अंगों में स्निग्धता का होना, उदर व पार्श्व की वृद्धि का होना, का श्वास, दुर्गंधता व प्रमेह के जो पूर्व रूप है वो आपको क्या है, मेद वृद्धि के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा वांगभट ने क्या बताया है मेद 6 का लक्षण, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मेद 6 के लक्षण वांगभट ने बताया है मेदिसी स्वप्ना, कट्या, प्लीहा वृद्धि, कृशांगता। ठीक है, तो प्लीहा की वृद्धि तथा शरीर में कृशांगता, ये जो है आपका मेद 6 का लक्षण है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अस्थि 6 का क्या लक्षण बताया गया है। तो अस्थि 6 का यहाँ पे लक्षण बताया गया है कि अस्थि तोद का होना, केश, लोम, नख, श्रमसु, द्विज प्रपतन, संधि शैथिल्य, तो ये इंपॉर्टेंट है, संधि शैथिल्य ये किसका लक्षण है, तो संधि शैथिल्य अस्थि 6 का लक्षण है। ठीक है, सीरा शैथिल्य किसका लक्षण था, सीरा शैथिल्य रक्त क्षय का लक्षण था। इसके अलावा धमनी शैथिल्य ये किसका लक्षण था, तो धमनी शैथिल्य मास क्षय का लक्षण था। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, संधि शैथिल्य किसका लक्षण है, ये अस्थि 6 का लक्षण है। द्विज प्रपतन, अस्थि तोद, केश, लोम, नख, श्रमसु, ठीक है, ये सभी जो है आपका अस्थि 6 का लक्षण है। साथ ही साथ अस्थि वृद्धि का क्या लक्षण है, तो अध्यास्थि, अधिदंत, ये सभी क्या है आपका अस्थि वृद्धि का लक्षण है। तो अध्यास्थि, अधिदंत ये अस्थि वृद्धि के लक्षण में आते हैं। फिर मज्जा 6 का क्या क्या लक्षण है, तो मज्जा 6 का लक्षण बताया गया अस्थिया नाम शीर्ण, दुर्बल, लघु प्रतत, वात रोगिण। ठीक है, तो ये चरक ने बताया है कि अस्थियों का शीर्ण हो जाना, दुर्बल होना, लघु प्रतत,
वात रोगों से ग्रसित होना, ये क्या है आपका अस्थि क्षय का लक्षण, सॉरी मज्जा क्षय का लक्षण है। तो अस्थि का शीर्ण होना, दुर्बल होना, लघु होना, वात रोगों से पीड़ित होना, ये मज्जा क्षय का लक्षण है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। ठीक है, न कि ये जो है अस्थि क्षय का लक्षण है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन बहुत आता है, चरक ने बताया। फिर नेक्स्ट सुश्रुत ने क्या बताया मज्जा क्षय का लक्षण, तो मज्जा क्षय अल्प शुक्रता। तो अल्प शुक्रता ये मज्जा क्षय का लक्षण है, न कि शुक्र क्षय का। तो अल्प शुक्रता मज्जा क्षय में आपको देखने को मिल रहा है। पर्व भेद, अस्थि में निस्तोद, ये इंपॉर्टेंट है, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता, ये अस्थि क्षय का लक्षण नहीं है, मज्जा क्षय का लक्षण है। तो अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता, ये अस्थि क्षय का लक्षण नहीं, किसका लक्षण है, तो ये आपका मज्जा क्षय का लक्षण है सुश्रुत के अनुसार, ये चीज ध्यान रखना। फिर अष्टांग हृदय के अनुसार बताया गया अस्थि शौशिर्य श्रम तिमिर दर्शन, तो ये क्या है अष्टांग हृदय के अनुसार है, अस्थि शौशिर्य श्रम तिमिर दर्शन, ये क्या है मज्जा क्षय का लक्षण है। ये आपका अष्टांग हृदय के अनुसार याद रखना कि अस्थि शौशिर्य श्रम तिमिर दर्शन ये किसका लक्षण है, अष्टांग हृदय के अनुसार, तो मज्जा क्षय का लक्षण है। साथ ही साथ तमोदर्शन, ये अष्टांग संग्रह ने बताया है कि तमोदर्शन जो है ये मज्जा क्षय का लक्षण है। फिर मज्जा वृद्धि का क्या लक्षण है, तो आचार्य सुश्रुत ने बताया मज्जा वृद्धि का लक्षण, तो मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवचा। ठीक है, तो मज्जा वृद्धि होने से क्या होता है, सर्वांग नेत्रों में गौरवता की उत्पत्ति होती है, ये मज्जा वृद्धि का लक्षण है, ये सुश्रुत ने बताया। समस्त शरीर व नेत्रों में गौरवता का होना, तो समस्त शरीर व नेत्रों में गौरवता का होना ये मज्जा वृद्धि का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शुक्र क्षय का क्या क्या लक्षण बताए गए हैं, तो शुक्र क्षय के लक्षण के विषय में बात करें तो शुक्र क्षय मेढ वृद्धि वेदना, सॉरी मेढ वृषण वेदना। ठीक है, तो शुक्र क्षय होने से क्या होता है, मेढ वृषण में वेदना की उत्पत्ति होती है। मैथुन आसक्ति, मैथुन करने की शक्ति नहीं होती। चीर प्रसेक शुक्र संग, ठीक है, तो जो रेता से उसका चीर देरी से प्रसेक होगा, शुक्र का संग हो जाएगा। साथ ही साथ सॉरी शुक्र का साथ में रक्त की प्रवृत्ति होगी, तो शुक्र संग रक्त प्रवृत्ति, ये जो है आचार्य सुश्रुत ने इसका लक्षण बताया, शुक्र क्षय का लक्षण बताया। तो मेढ वृषण में वेदना होना, मैथुन आसक्ति होना, देरी से जो है प्रशेक होना, ठीक है, इसके अलावा शुक्र के साथ में रक्त की प्रवृत्ति होना, ये सभी जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार किसका लक्षण है, ये सभी आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र क्षय का लक्षण है। साथ ही साथ तिमिर दर्शन इंपॉर्टेंट है, तिमिर दर्शन अष्टांग हृदय ने बताया है शुक्र क्षय का लक्षण है, तो तिमिर दर्शन किसका लक्षण है, अष्टांग हृदय अनुसार, सॉरी अष्टांग संग्रह अनुसार, तो ये तिमिर दर्शन जो है अष्टांग संग्रह के अनुसार शुक्र क्षय का लक्षण है। साथ ही साथ दौर्बल्य, मुख शोष, पांडुता पांडुत्वम सदनम श्रम, क्लैव्यम शुक्र विसर्गस्य क्षीरण शुक्रस्य लक्षणम। ठीक है, तो दौर्बल्यता की उत्पत्ति होना, मुख शोष का होना, पांडुता का होना, सदन होना, श्रम होना, क्लैव्य तथा शुक्र विसर्ग क्षीण शुक्र से लक्षणम, ये सभी जो है आचार्य चरक ने बताया है, ये शुक्र क्षय का लक्षण है। शुक्र वृद्धि का क्या लक्षण है, तो शुक्र वृद्धि का लक्षण बताया गया है शुक्र स्मरी की उत्पत्ति होना, तो ये इंपॉर्टेंट है, शुक्र स्मरी हो गया, अति प्रादुर्भाव हो गया, अति स्त्री कामता हो गया, ये सभी क्या है शुक्र वृद्धि का लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ इन कौन से सिमिलर जो चीजें हैं वो आती है, जैसे तृष्णा, तो तृष्णा जो है वो आपका रस क्षय और कफ क्षय दोनों में आता है, तो ये ध्यान रखना कि रस क्षय और कफ क्षय दोनों में तृष्णा को बताया गया है। इसके अलावा पिपासा जो है वो आपका मूत्र क्षय के लक्षण है, तो पिपासा किसका लक्षण है, मूत्र क्षय का लक्षण है। हृदयोत्क्लेद, तो हृदय में क्लेद की उत्पत्ति होना, ये रस वृद्धि का लक्षण है, तो हृदयोत्क्लेद जब पूछा जाए तो ये रस वृद्धि का लक्षण है। हृदय ताम्यति, हृदय पीड़ा और हृदय द्रव, ये जो है रस क्षय का लक्षण है, तो हृदय ताम्यति, हृदय पीड़ा और हृदय ये जो है रस क्षय का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। शिरा शैथिल्य जो है वो रक्त क्षय का लक्षण है, तो शिरा शैथिल्य किसका लक्षण है, रक्त क्षय का लक्षण है। जबकि धमनी शैथिल्य जो है वो मांस क्षय का लक्षण है, तो धमनी शैथिल्य जो है मांस क्षय का लक्षण है। सीरा पूर्णता ये रक्त वृद्धि का लक्षण है, तो सीरा पूर्णता किसका है, रक्त वृद्धि का लक्षण है। अम्ल शीत प्रार्थना, तो अम्ल शीत प्रार्थना जो है वो रक्त क्षय का लक्षण है, तो अम्ल शीत प्रार्थना किसका लक्षण है, रक्त क्षय का लक्षण है। अम्ल शिशिर प्रति ये जो है रक्त क्षय का लक्षण है, तो अम्ल शिशिर प्रति ये रक्त क्षय का लक्षण है। मेदुर मास प्रार्थना, तो मेदुर मास प्रार्थना ये मेद क्षय का लक्षण है, तो मेदुर मास प्रार्थना जो है मेद क्षय का लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संधि वेदना, तो संधि वेदना किसका लक्षण है, मास क्षय का लक्षण है वांग भट्ट के अनुसार। संधि वेदना जब बोला जाए तो मास क्षय का लक्षण है वांग भट्ट के अनुसार,
जबकि संधि स्फुटन, संधि शून्यता और कटि शून्यता ये वांग भट्ट के अनुसार मेद क्षय का लक्षण है। ठीक है, तो संधि स्फुटन, संधि शून्यता, कटि शून्यता ये वांग भट्ट के अनुसार मेद क्षय का लक्षण है। संधि विश्लेष जो है वो कफ वृद्धि का लक्षण है। तो संधि विश्लेष किसका लक्षण है? कफ वृद्धि का है। संधि शौशिर्य जो है वो अस्थि क्षय का लक्षण है। तो संधि शौशिर्य किसका है? आचार्य चरक के अनुसार अस्थि क्षय का लक्षण है। जबकि सुश्रुत ने इसे किसका लक्षण बताया? कफ क्षय का लक्षण बताया। संधि शौशिर्य वो क्या है? आचार्य चरक ने अस्थि क्षय का लक्षण, जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या है? कफ क्षय का लक्षण बताया। अस्थि निस्तोद जो है वो अस्थि क्षय का लक्षण है। तो अस्थि निस्तोद किसका लक्षण है? अस्थि क्षय का लक्षण है। अस्थि निस्तोद, अस्थि शौशिर्य, अस्थि शून्यता ये मज्जा क्षय का लक्षण है। तो अस्थि निस्तोद, अस्थि शौशिर्य, अस्थि शून्यता ये मज्जा क्षय का लक्षण है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर धातु पोषण क्रम जो न्याय है, ठीक है, वो आपको कौन से इसके प्रतिपादक हैं, क्या क्या पर्याय हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला आता है आपका क्षीर दधि न्याय। तो क्षीर दधि न्याय के प्रतिपादक कौन है? दृढ़बल। ठीक है, इसका पर्याय क्या है? तो यह जो है सर्वत्र परिणाम पक्ष, ठीक है, और क्रम परिणाम पक्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्षीर दधि न्याय को सर्वत्र परिमाण पक्ष और क्रम परिमाण पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है? दृढ़बल है। नेक्स्ट है आपका केदारी कुल्य न्याय। तो केदारी कुल्य न्याय के प्रतिपादक कौन है? आचार्य सुश्रुत है। इसे क्या है? अंशांश परिणाम पक्ष भी बोला जाता है। तो अंशांश परिणाम पक्ष भी बोला जाता है। केदारी कुल्य न्याय को प्रतिपादित किसने किया है? सुश्रुत ने। नेक्स्ट है आपका खले कपोत न्याय। तो खले कपोत न्याय के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? भाव प्रकाश है। पर्याय क्या है? तो इसे बोला जाता है पृथक परिणाम पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो खले कपोत न्याय को क्या है? पृथक परिणाम पक्ष के नाम से जाना जाता है। प्रतिपादक जो है वो भाव प्रकाश है। नेक्स्ट है आपका एक काल धातु पोषण न्याय। तो एक काल धातु पोषण न्याय के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? अरुण दत्त हैं। कौन है? अरुण दत्त हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है एक ही समय में समस्त धातुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इस वजह से इसे एक काल धातु पोषण न्याय बोलते हैं। तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या पर्याय हैं और इनके प्रतिपादक कौन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक के अनुसार क्षीरदधि न्याय के ये चीज़ ध्यान रखना कि चरक क्या थे? क्षीरदधि न्याय के समर्थक थे। तो चरक जो है वो क्षीरदधि न्याय के समर्थक थे। सुश्रुत जो है वो खलकोपत न्याय के समर्थक थे। और वांग भट्ट जो है वो एक काल धातु पोषण न्याय के समर्थक थे। तथा भाव प्रकाश व चक्रपाणी जो है वो केदारी कुल्य न्याय के समर्थक थे। तो चरक जो है वो क्षीरदधि न्याय के समर्थक थे। सुश्रुत खलकोपत न्याय के समर्थक थे। वांग भट्ट जो है वो एक काल धातु पोषण न्याय के समर्थक थे। और भाव प्रकाश तथा चक्रपाणी जो है केदारी कुल्य न्याय के समर्थक थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उपधातु के विषय में बात करें तो उपधातु के विषय में बताया गया है कि धारणात् पोषणाच्च धातुः उपधातुस्तु धारण देव। ठीक है, तो क्या है? जो धारण तथा पोषण का काम करता है उसे अपन धातु कहते हैं। और उपधातु जो है वो केवल धारण का काम करता है। यह आचार्य चक्रपाणी ने बताया है। परिभाषा के विषय में बात करें तो जो धारण और पोषण दोनों का कार्य करे वह धातु है। और जो केवल धारण का काम करे वह उपधातु है। ठीक है, कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका बताया है शिरा स्नायु, रज स्तन्य, त्वचा, गति विवर्जिता, धातुभ्यो चौपजायन्ते, तस्मात् उपधातवा। ये चक्रपाणी ने बोला है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कौन से आचार्य चरक ने किसका उपधातु माना है, डलहन ने किसका उपधातु माना है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो रस का जो उपधातु है वो आचार्य चरक ने स्तन्य और आर्त को बोला है। दलहन ने भी सेम स्तन्य और आर्त को बोला है। जबकि सारंगधर ने सिर्फ स्तन्य को माना है रस का उपधातु। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। रक्त का उपधातु आचार्य जो चरक है उन्होंने कंडरा और सीरा को माना है। जबकि डलहन ने कंडरा सीरा, इन्होंने भी डलहन ने भी कंडरा और सीरा को माना है। जबकि उपधातु जो है आचार्य सारंगधर ने रक्त का आर्तों को माना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आर्तों को माना है इन्होंने सारंगधर ने। नेक्स्ट है आपका मांस का उपधातु आचार्य चरक ने वसा तथा सड़ त्वचा को बोला है। जबकि डलहन ने वसा और सड़ त्वचा। ठीक है, मतलब डलहन और चरक का दोनों का सेम ही मत है। जबकि सारंगधर ने क्या है? मांस स्नेह बोला है। मेद का उपधातु आचार्य चरक ने स्नायु को बोला है। जबकि डलहन ने संधि और स्नायु को बोला है। ठीक है, तो संधि को ऐड किया है यहाँ पे डलहन ने। और जबकि सारंगधर ने क्या है? प्रस्वेद को बोला है। किसका? मेद का उपधातु प्रस्वेद बोला है। इसी प्रकार अस्थि का उपधातु जो है वो यहाँ पे सारंगधर ने दंत को बोला है। मज्जा का उपधातु आचार्य सारंगधर ने केश और रोम को बोला है। और शुक्र का उपधातु आचार्य सारंगधर ने ओज को बोला है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल के विषय में। चरक, वांग भट्ट, सुश्रुत तथा सारंगधर के अनुसार तो आचार्य जो चरक है
उनके रस का जो मल है वो चरक ने कफ को बताया है, वांगभट ने भी कफ को बताया है और सुश्रुत ने भी कफ को माना है। जबकि सारंगधर ने क्या है, जीवा नेत्र तथा कपोलगत जो जल है उसको क्या है यहाँ पे बताया है। ठीक है, मल बताया है। तो जीवागत नेत्र व कपोलगत जो जल है उसे क्या है यहाँ पे मल बताया है सारंगधर ने। बाकी आचार्यों ने कफ को बताया है। ठीक है, मल कफ रस का। ठीक है, तो रस का जो मल है विभिन्न आचार्यों के अनुसार कफ है, जबकि सारंगधर के अनुसार जीवा नेत्र कपोलगत जो जल होता है। ठीक है, तो जीवा नेत्र और कपोलगत जो जल है वो यहाँ पे आपका रस का मल है, ये सारंगधर ने माना है। जबकि रक्त का जो मल है वो तीनों आचार्यों ने, चरक ने, वांगभट ने और सुश्रुत ने पित्त को बताया है, जबकि सारंगधर ने रंजक पित्त बताया है। तो ये चीज ध्यान में रखना। मांस का जो मल है वो तीनों आचार्यों ने खमल बताया है। ठीक है, जबकि सारंगधर ने कर्णविड बताया है। तो कर्णविड किसने माना है मांस का मल? तो सारंगधर ने। मेद का जो मल है वो आचार्य चरक ने स्वेद बोला है, जबकि वांगभट ने प्रस्वेद बोला है और सुश्रुत ने भी प्रस्वेद बोला है। जबकि आपके सारंगधर ने जीवा, दंत, कक्ष तथा मेढ्र का मल बताया है। तो ये चीज याद रखना कि मेद का जो मल है चरक ने स्वेद बोला है, वांगभट ने प्रस्वेद बोला है, सुश्रुत ने भी प्रस्वेद बोला है, जबकि सारंगधर ने जीवा, दंत, कक्ष, मेढ्र का मल बोला है। अस्थि का जो मल है वो चरक ने केश और लोम बताया है, जबकि वांगभट ने नख और रोम बताया है, सुश्रुत ने भी नख और रोम बताया है और सारंगधर ने नख बताया है। इसी प्रकार मज्जा का जो मल है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है अक्षिविड बताया है, जबकि वांगभट ने नेत्रत्व की स्नेह बताया है, सुश्रुत ने भी नेत्रत्व की स्नेह बताया है और सारंगधर ने नेत्रमल बताया है। ठीक है, सुश्रुत इसके बाद में शुक्र का जो मल है, तो शुक्र का जो मल है वो चरक ने त्वक की स्नेह बताया है, जबकि आचार्य वांगभट ने ओज को बोला है। किसने? वांगभट ने ओज को बोला है शुक्र का मल। और सारंगधर ने क्या है मुख स्निग्धता तथा पिटिका, ये जो है आपका शुक्र का जो मल है वो सारंगधर ने बोला है, जबकि डलहर ने श्रमसु बोला है। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये सीआरएवी का 11 नंबर का पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन अपन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।